प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप लोगों से राष्ट्रीय युवा दिवस पर चर्चा करूंगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस पे कर लें। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने यह घोषणा की कि 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। पहला राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1985 को मनाया गया। 1984 में ही यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाए जाते हैं और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। तब से लगातार हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते आए हैं। 12 जनवरी 1963 हम लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन युग पुरुष, वेदांत दर्शन के पुरोधा, मातृभूमि के उपासक, बिरले कर्मयोगी, तूफानी हिंदू साधक, करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त जी और श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। विवेकानंद जी का नाम, बचपन का नाम नरेंद्र जी, नरेंद्र। वो बचपन से ही बड़े जिज्ञासु से और लोगों से बार बार प्रश्न पूछा करते थे, भगवान क्या है, भगवान को आपने देखा है, क्या भगवान से साक्षात्कार हो सकता है। लोग उनके इन सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। जब ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, यही सवाल उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से दोहराया, क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आप भगवान से साक्षात्कार करवा सकते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि हां, क्योंकि इसके पहले जब लोग या अन्य लोगों से पूछा करते थे तो वो लोग हंस देते थे, सवालों के उनको खिल्लियां उड़ाते थे, अन्य तरह के प्रश्न पूछ दिया करते थे। मैं बार बार यही कहूंगा आप लोगों से भी कि जब बच्चे सवाल पूछें, जब जिज्ञासा बस सवाल पूछें, तो उन बच्चों के सवालों का जवाब दीजिए। अगर आप बच्चों के सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से उन बच्चों के लिए एक तरह से शक का काम करता है, आघात का काम करता है। आप कहते हैं चुप रहो, मत बोलो, मत कहो, ऐसे सवाल ना पूछो, ये बच्चों के लिए घातक होता है। बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए उनके सवालों का जवाब देना जरूरी है। तो लगातार जो है, जब वो प्रश्न पूछा करते थे तब
लोगों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन स्वामी परमहंस रामकृष्ण स्वामी जी ने जो है उनके सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हां, मैं करा सकता हूं, और उन्होंने मां काली के दर्शन कराए। कहते हैं कि नरेंद्र जी ने मां काली से 3 वरदान मांगे: ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। लोग तो क्या से क्या मांगते हैं, लेकिन देखिए स्वामी जी ने जो है केवल ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांगना। उनके मन में जो है धर्म के प्रति अंकुरण पहले से प्रफुल्लित था, लेकिन समाज में परिवर्तन, धर्म को आगे बढ़ाना वह लगातार जारी रखे। इसी प्रचार प्रसार में जो है वह खेतड़ी के महाराजा के यहां पहुंचे। खेतड़ी राजस्थान में, वह इस समय तांबे के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान में पहुंचे, वहां के महाराजा अजीत सिंह जी थे। उन्होंने नरेंद्र जी का नाम विवेकानंद रखा। अब कई बार लोगों ने पूछा भी जाता है कि विवेकानंद नाम कब पड़ा, तो महाराजा अजीत सिंह जी ने जो है इनका नाम विवेकानंद रखा। और वह यहीं से जो विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था शिकागो में 1893, इन्हीं के सहयोग से गए, क्योंकि उस समय विवेकानंद जी के पास इतना धन नहीं था कि वो अमेरिका जा सके। विवेकानंद जी चाइना, जापान, चाइना और कनाडा होते हुए शिकागो पहुंचे थे। जब वह उस धर्म संसद में पहुंचे तो वहां पर उनकी पहचान एक साधु के रूप में थी, ना कि किसी प्रोफेसर के रूप में। लोगों को लगा कि आखिर यह बोलेंगे क्या, कहेंगे क्या, ये क्या बोलेंगे। कुछ लोग तो हंसी उड़ा रहे थे कि साधु क्या बोलेगा। लेकिन जब उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा अमेरिकी भाइयों और बहनों, इसी पर जो है कई मिनट तक लगातार लोगों ने करतल ध्वनि से, तालियों की गड़गड़ाहट से वहां के वातावरण को गुंजायमान बना दिया। एक तो उनको विषय दिया गया शून्य पर बोलने के लिए। लोगों के सोचा शून्य पे क्या बोलेंगे। जब उन्होंने शून्य पर बोलना शुरू किया तो इस युवा को लोग सुनने के लिए आतुर हो गए। स्वामी जी की एक छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूं। अक्सर लोग जो है अपने जीवन से भटक जाते हैं, स्वामी जी वहां पे भी नहीं भटके जहां मोह माया और लालच की बात आती है। एक बार जो है इनसे प्रभावित होकर के एक विदेशी महिला ने इनसे पूछा और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। विवेकानंद जी पूछा, क्यों देवी, मैं तो ब्रह्मचारी हूं। महिला ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए जो पूरी दुनिया में मेरा नाम कर सके। केवल आपसे शादी करने के बाद ही मिल सकता है मुझे ऐसा। तब विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा है, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं।
लेकिन इसका एक उपाय है। आप मुझे अपना पुत्र मान लीजिए और आप मेरी जो है मां बन जाएंगी, मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा और मेरा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा। महिला बहुत प्रभावित हुई और उनके साष्टांग प्रणाम करके उनके भावभक्ति में लग गई। स्वामी जी वहां से लौटे और 4 जुलाई 1902 में जो है अल्पायु में उनका निधन हो गया भारत में। अब मैं आपको बताता हूं कि युवा किसे, युवा की शक्ति क्या है। जो हम लोग युवा दिवस मना रहे हैं, युवा की जज्बा क्या है, युवा की शक्ति क्या है। किसे आप कहते हैं कि भाई ये युवा है, क्या उसकी पहचान है? आंखों में वैभव के सपने, मन में तूफानों सी गति हो, ऐसे ही हृदय में उठते हैं ज्वार के परिवर्तन की ललक। हृदय में उनकी अदम्य साहस, संकल्प लेने की क्षमता, नए मुकाम पाने की क्षमता, ज्ञानेंद्रियों को बस में करें, वह युवा शक्ति होती है। जो चाहे उसे परिवर्तित कर दें अपने बलिदान के रूप में, अपने दम के रूप में, अपने आंदोलन के रूप में, वह युवा होते हैं। विवेकानंद जी कहा था, जब तक आप अपने पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। युवा वह शक्ति होती है जो चाहे वो बदल दे। किसके बल पे? अपने विश्वास के बल पर। विवेकानंद जी के कुछ आदर्श वाक्य हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। उनके द्वारा यह दिए गए आदर्श वाक्य जो सब लोग जानते हैं, मैंने इसको कई भाषाओं में आपके सामने रखने की कोशिश की है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह है युवाओं की शक्ति, यह युवा ही कर सकता है। एक आंकड़ा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। कैसे? मेरे आंकड़े से आप जान पाएंगे। जो 2020 तक भारत की औसत आयु है वो 29 वर्ष है, जबकि अगर आप तुलना करें अन्य देशों से तो चीन की जो औसत आयु है 37 वर्ष, अमेरिका की 45, यूरोप और जापान की औसत आयु 48 है। आप समझ सकते हैं कि भारत की जो है युवाओं की आयु जो है क्या है, औसत 29। 13 से लेकर के 35 वर्ष, 13 से 35 के बीच में जो है 60 करोड़ युवा वाला देश है भारत। सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। अगर आप देखें तो यही युवा जो सबसे अधिक जो कामकाजी होती है, ये चाहे तो क्या से क्या ना कर दें। इसीलिए जो है इस मेहनत कश युवाओं को जो है, इसी युवा आबादी को जो है भारत को
कि युवा राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और है और हो रही है, जिसको आप देख रहे हैं। शिव खेड़ा एक प्रसिद्ध विचारक हैं। उनकी एक बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि जो है युवा दाम से ज्यादा काम करता है, दाम से ज्यादा समझ रहे हैं, वैल्यू, मूल्य, यानी जो जितना उसको मूल्य मिलता है उससे अधिक अगर काम करता है तो उसे सफल होने से दुनिया में कोई उसे नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकता। इसी के बल पर, इसी सिद्धांत के बल पर बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। अगर हर व्यक्ति यह ले कि मुझे जितने, यह प्रण ले कि मुझे दुनिया में जितना मिला है मैं उसका उससे अधिक वापस करूंगा, परिवार से जितना मिला है उससे अधिक मैं वापस करूंगा, वह दुनिया में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा जी। देखिए भारतीय युवाओं को कितना वह जो है मान सम्मान देते थे। उसी के आधार पर वह लगातार जो है अपने देश के युवाओं को, अमेरिका के युवाओं को कहते थे भारत के युवाओं से कुछ सीखें। भारत के युवाओं ने जो है, देखिए जो वहां के नासा है वहां पर भी जो है लगभग 30 से 35% वैज्ञानिक जो है भारत के ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको जो है कंपटीशन करना है तो बंगलोर के युवाओं से करें, हैदराबाद के युवाओं से करें, दिल्ली के युवाओं से करें, मुंबई के युवाओं से करें, वहां के युवाओं से करें। उन्होंने कहा कि जो हमारे वहां के युवा जो भोग विलास में लिप्त हैं वह भारत के युवाओं से कुछ सीखें, कुछ परामर्श लें, वहां से प्रतिस्पर्धा करें, कंपटीशन करें। अगर देखें भारत को तो चाहे विश्व का कोई भी भौगोलिक प्रतिस्पर्धा हो, विश्व के गणित की प्रतिस्पर्धा हो, आईटी के क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा हो, सेवा के क्षेत्र का हो, खेल के क्षेत्र का हो, लगभग हर क्षेत्र भारत के युवाओं का अपना प्रभुत्व दिखा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि लगातार जो है ऐसी स्थिति बनी हुई है और युवा जो है कदम से कदम बढ़ा करके आगे चल रहा है। एक जो है इस वैज्ञानिक को देखिए जो सबके प्रिय हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने दिया E=mc²। आप लोग E जानते हैं, E एनर्जी, M मास। आप जब द्रव्यमान और प्रकाश का वेग C, यानी कि जब प्रकाश वेग को जो है हम स्क्वायर करके द्रव्यमान में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितनी करोड़ों गुना एनर्जी निकलती है। इसी को जो है अगर हम युवाओं में देखें, क्योंकि जिस प्रकार से युवा है वह या अपने को हाड़ मांसपेशियों का एक शरीर मानता है, लेकिन जब वह अपने छुपे हुए दिव्यत्व को जानता है, उसका एहसास जानता है, उसके अंदर कितनी ऊर्जा है जो छुपी है उसको जानता है, जिससे वह अनजान है, तो किस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता? हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस फार्मूले को अगर आप अपने जीवन में लगाएं तो देखिए युवा क्या से क्या नहीं कर सकता है। इसी पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारा निबोधत के सिद्धांत को उन्होंने कहा अपने जीवन में लाने के लिए कहा था। और उन्होंने कहा उसी पे देखें, क्योंकि यह जो है कठोर उपनिषद का जो है यह एक सूक्त है, उसी के आधार पे उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अब जो है
कुछ बातें मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा कि युवा शक्ति के सकारात्मक ऊर्जा को संतुलित उपयोग करना होगा। एक हम लोग भोजपुरी के क्षेत्र के हैं, तो थोड़ा सा आपको जो है एक स्व अनुभव की बातें बता रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि पूर्वाई हवा चलती है, जो पूर्व की ओर से चलती है, और जब वह हवा मध्यम मध्यम धीरे धीरे चलती है तो सबको अच्छी लगती है। वह युवा है जो धीरे धीरे अगर चलता है तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब यही आंधी आती है, तूफान आता है, तो सबको बर्बाद कर देता है। हमें मंद मंद पूर्वाई का उपयोग करना चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में हमें इसका उपयोग करना चाहिए। यदि यह सकारात्मक उपयोग हम करेंगे तो विश्व को गुरु ही नहीं बल्कि विश्व निर्माण करने वाले विश्वकर्मा के रूप में हम जाने जाएंगे। किसी शायर ने कहा था, युवाओं के कंधे पर युग की कहानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर यह जवानी चलती है। धन्यवाद। मैं यहीं पर अपने विचार को रोकता हूं।